अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात और अज़ीज़ तालिबात, मसला तौहीद को वाज़ेह और खोल खोल कर बयान करते आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही समझ के साथ साथ पक्का सच्चा तौहीद बयान करने वाला, तौहीद पर अमल करने वाला बनाए। लेकिन याद रखिए कि कोई शख्स मुसलमान का बेटा होने से या इस्लाम का दावेदार होने से मुसलमान नहीं हो जाता जब तक कि उसके अकायद कुरान और हदीस के मुताबिक ना हों। बहुत से लोग रसूल अनवर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को रसूल मानते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मआज़ल्लाह। और कुछ लोग फ़राइज़ के मुनकिर हैं और बहुत से लोग कुरान मुक़द्दस में तहरीफ के कायल हैं। ऐसे लोग मुसलमान नहीं, अगरचे वो इस्लाम का दावा भी करें। याद रखिए, इस्लाम के 5 अरकान हैं, ये आप भी जानती हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जी व सौमि रमज़ान। हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अव्वल, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कलमे का पहला हिस्सा है। सिर्फ यही कह लेने से बंदा मुसलमान नहीं बन जाता, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक ये गवाही न दे व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। याद रखिए, हम गवाही दे रहे हैं अब्दुहु व रसूलुहु के सरवरे कौनैन अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। हमने ये गवाही नहीं दी
नूरुहु व रसूलुहु। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की वहदानियत बयान करने के बाद ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे और उसके रसूल हैं, हमारे कलमे को मुकम्मल करता है। ये बात फिर कभी अर्ज़ करूँगी। अबद और नूर का फ़र्क फिर कभी बयान करेंगे। जी तो अभी अर्ज़ कर रही थी कि इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उनमें नंबर 1 शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 2 व इकामिस सलाती, नमाज कायम करना। नंबर 3 व ईताइज़ ज़काती, और ज़कात अदा करना। वल हज्जी, और बैतुल्लाह का हज करना। नंबर 4 व सौमी रमज़ान, और नंबर 5 रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम, इस रिवायत को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस में 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बताई गई है। पहला रुकन, इनमें पहली चीज़ तो वही तौहीद और रसालत की गवाही है जो असल ईमान है, और ये दोनों गवाहियाँ देने से इन सब अकायद व अहकाम का मानना फ़र्ज़ हो जाता है जो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। जब हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अकायद अहकाम उनको मानना हम पर फ़र्ज़ हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत और रिसालत का इकरार कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना, आपके हुक्मों पर चलना हम पर फ़र्ज़ हो गया। इन तमाम ख़बरों की तस्दीक करना भी हम पर फ़र्ज़ हो जाता है जो गुज़श्ता और आइंदा वाक़यात के बारे में कुरान और हदीस में वारिद हुई हैं। इन्हीं ख़बरों में जो कुरान और हदीस से साबित हैं, कब्र, हशर, जन्नत, दोज़ख और जन्नतियों और दोज़खियों के हालत की सब तफसीलात आ जाती हैं। तौहीद और रसालत के मानने के बाद कुरान और हदीस में तफसीलात मज़कूर हैं। कुरान और हदीस में तौहीद और रसालत के मानने के बाद जो तफसीलात मज़कूर हैं उन सब का मानना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। अमली तौर पर पूरे इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करना हम पर ज़रूरी हो जाता है। इस्लाम के अहकाम तो बहुत हैं जो ज़िंदगी के हर शोबा पर हावी हैं, लेकिन उन सब में नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा यानी रमज़ान मुबारक का रोज़ा, इनको बुनियादी हैसियत हासिल है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अहमियत इस तरह ज़ाहिर फरमाई कि इस्लाम को एक खैमा से तशबीह दी
और इसके 5 सतून बताए। सबसे पहला, सबसे बड़ा सतून तौहीद और रसालत की गवाही है। ये मरकजी सतून है जिसे खैमा के दरमियान में ऊंचा सतून होता है। किसी खैमा को गाड़ने के लिए मरकज में सबसे ऊंचा सतून होता है। यही तौहीद और रसालत की गवाही सबसे पहला सतून है, जो सबसे ऊंचा सतून है इस्लाम के खैमा को गाड़ने के लिए। अगर वो ना हो तो खैमा किसी तरह कायम नहीं रह सकता। फिर इस सतून के बाद 4 कोनों पर एक एक सतून चाहिए, और वो सतून नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा रमज़ान है। जी तो अर्ज़ कर रही थी कि इस्लाम की बुनियाद में तौहीद और रसालत की गवाही के बाद दूसरा रुकन नमाज है। सबसे ज़्यादा अवलियत और अहमियत तौहीद और रसालत के बाद सबसे ज़्यादा अवलियत और अहमियत नमाज की है। यानी तौहीद और रसालत की गवाही के बाद सबसे अहम रुकन, सबसे पहला काम नमाज है, जिस पर बाकी दीन का इन्हिसार है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अपने तमाम गवर्नरों को लेकर भेजा था, मन हफिज़हा व हाफ़ज़ अलैहा हाफ़िज़ दीनहु व मन ज़य्यअहा फ़हुव लिमा सिवाहा अज़ियु। मतलब जिसने नमाज की हिफाजत की, हिफाजत किया, उसके पढ़ने की पाबंदी की, वो अपने बाकी दीन की भी हिफाजत करेगा। और जिसने नमाज को ज़ाया कर दिया, वो अपने बाकी दीन को इससे ज़्यादा ज़ाया करेगा। इसी वजह से नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा सतून है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, वो क़यामत के दिन फ़िरऔन, हामान, कारून और उबई बिन खलफ के साथ होगा। जबकि उसने काफिरों का अमल किया तो अकल का तकाजा भी यही है कि काफिरों के साथ उसका हशर हो। कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 दफ़ा वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो फरमाया। अब तीसरा रुकन नमाज के बाद वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, जहाँ नमाज का हुक्म दिया वहीं साथ ज़कात का हुक्म भी दिया। नमाज के बाद ज़कात का जिक्र फरमाया, जो इस्लाम का तीसरा रुकन है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद बारी ताला है, ववैलुल लिल मुशरिकीन, बर्बादी है, हलाकत है मुशरिकीन के लिए। ला युतून ज़कात वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकर हैं। ये आयत शरीफा इस तरफ इशारा कर रही है
कि ज़कात ना देना मुशरिकों का काम है। अल्लाह ताला हमें बचाएं ज़कात रोकने से और नफ्स की कंजूसी से जो इस्लाम के एक रुकन को गिरा दे। जी, तो यहाँ तक हो गया इस्लाम के 3 रुकन। अब देखिए चौथा रुकन हज बैतुल्लाह है। हज बैतुल्लाह के मुताल्लिक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास ज़ादे राह हो, यानी रास्ते का सामान भी मौजूद है, मम्मला का ज़ादन, जिस शख्स के पास ज़ादे राह है, सामान रखता है, रास्ते का सामान है उसके पास, वराखिलतन, और सवारी भी मौजूद है, नुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाही, जो उसे बैतुल्लाह तक पहुँचा दे। तो फरमाया ऐसा शख्स हज ना करे तो कुछ अजब नहीं कि यहूदी या ईसाई मरे, यानी यहूदियत या ईसाइयत की हालत में मरे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों के ज़िम्मा बैतुल्लाह का हज करना है जो वहाँ पहुँचने की इस्तिताअत रखते हैं। जिस शख्स पर हज फ़र्ज हो जाए उसे चाहिए कि वो हज करने में जल्दी करे, यानी वो साहिब इस्तिताअत है, उसके पास इतना माल है, और औरत के लिए कि उसके साथ उसका महरम है, तो वो हज करने में देर ना करे, यानी जल्दी कर ले, आइंदा साल पर ना डाले। एक और हदीस मुबारक में इरशाद है मन अरादल हज्ज फलयुअज्जिल, कि यानी जो हज को जाना चाहे उसे जल्दी कर लेनी चाहिए। हज इतना बड़ा रुकन है कि इसके तारिक को, यानी इसके छोड़ देने वाले को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियत और ईसाइयत की मौत पर मरने वाला फरमाया, अल-इयाज़ु बिल्लाह। जी, तो 5वां रुकन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। कुरान मुक़द्दस में इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात। ऐ ईमान वालों, तुम पर फ़र्ज किए गए रोज़े जिस तरह फ़र्ज किए गए उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। और ये रोज़े गिनती के दिन हैं। अफसोस कि साल भर में एक महीना अल्लाह के लिए रोज़ाना चंद घंटे खाना पीना और ख्वाहिश नफ्स के छोड़ने को आज अक्सरियत मुसलमानों की तैयार ही नहीं। और सोचने की बात है कि इस्लाम के खैमे के इस सतून को वो ढाने की कोशिश में लगे हुए हैं और फिर भी खुद को मुसलमान कहते हैं। आज हम यहाँ पर इसी पर इक्तिफा करते हैं
कि नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा रमज़ान ये इस्लाम की खैमे के, इस्लाम की इमारत के 4 सतून हैं। 5वां सतून तौहीद और रसालत की गवाही देना। जब हमने गवाही दे ली, हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद बाकी सतूनों की हिफाजत करना हम पर फ़र्ज हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम सही मानों में मुसलमान, तौहीद और रसालत की गवाही देने वाला बनाए और इसके साथ ही हमें बाकी के 4 रुकनों की भी हिफाजत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।